अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, अफ़गानिस्तान में फुल ब्लोन सिविल वार स्टार्ट हो चुकी है। इसी सिलसिले में फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मुईद यूसुफ ने सेनेट की फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी को ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने उन ख़तरात को हाईलाइट किया है जो कि सिविल वार के स्टार्ट होने से पाकिस्तान को हो सकते हैं, जिनमें मिलिटेंसी और टेररिज्म का ख़तरा सरफ़हरिस्त है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा फैक्ट्री फायर। ग्लोबल राइट इंडेक्स 2016 ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ने पाकिस्तान को रैंक किया है वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वर्कर्स, और पाकिस्तान फॉल कर रहा है 4th आउट ऑफ 5 कैटेगरीज़ में। इतना लो रैंक करने की क्या वजूहात हैं और वर्कर वेलबींग की हुकूमत क्यों परवाह नहीं करती, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा सी साइड और टॉक्सिक ब्रू। हर आने वाले दिन के साथ क्लिफ्टन बीच पे पोल्यूशन इंक्रीज़ करती जा रही है। इसके साथ साथ स्टेट की लैक ऑफ कमिटमेंट और अपेरेंट इनसेंसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। मज़ीद हम देखेंगे कि स्टेट ने किस तरह से रियल एस्टेट ओनर्स के साथ गठजोड़ किया हुआ है और क्लिफ्टन बीच पे उनको लैंड प्रोवाइड किया है, जो कि मज़ीद मसाइल का बैरियर्स का सबब बन रहा है। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ। द प्रॉस्पेक्ट्स आर ग्रीम एंड पोटेंशली ब्लडी। प्रॉस्पेक्ट्स, लाइकलीहुड, एक्सपेक्टेशंस, इम्कानात बहुत ज़्यादा सख्त और मुमकिन तौर पर खूनी हैं। फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मुईद यूसुफ हैव बोथ वार्न, उन दोनों ने मुतनब्बा किया है दैट द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान इज़ हाईली अनस्टेबल, कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम है, एंड फॉल आउट कैन अफेक्ट पाकिस्तान, और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान पे असरअंदाज हो सकती हैं। इन ए डिटेल्ड ब्रीफिंग एट दी सेनेट फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑन फ्राइडे, सेनेट फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी को एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ब्रीफिंग देते हुए जुमा वाले दिन द टू ऑफिशियल स्पेल्ट आउट दी सीवियर चैलेंजेस, तो इन दो ऑफिशियल्स ने एक्सप्लेन किए हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस्ड बाई पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को दरपेश हैं इन द शेप ऑफ रिफ्यूजीज़ एंड मिलिटेंसी फ्राम अक्रॉस दी बॉर्डर, पनाहगुज़ीनों और इंतहा पसंदी की शक्ल में अक्रॉस दी बॉर्डर से। द अफ़गान तालिबान आर स्विफ्टली कैप्चरिंग टेरिटरी। अफ़गान तालिबान बहुत तेज़ी से, क्विकली, रैपिडली जो खित्ता है उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं, नॉर्थ में भी और साउथ ऑफ काबुल में भी। एंड अफ़गान नेशनल आर्मी हैज़ फेल्ड सो फार टू पुट अप एनी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, और अफ़गान नेशनल आर्मी अभी तक नाकाम हो गई है कोई भी मुज़ाहमत शो करने में। US के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, इन ए स्पीच अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते के अवाइल में एक तकरीर करते हुए उन्होंने कहा है, रीट्रेटेड, ये रिपीट किया है, दैट विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस विल बी कम्प्लीटेड, कि जो अमेरिकन फोर्सेस का इनखला है वो मुकम्मल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ अगस्त, अगस्त के एंड तक, एक्सेप्ट फॉर दोज ट्रूप्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ US एम्बेसी इन काबुल, माँ सिवाय उन फोर्सेस के जो कि पीछे रह जाएंगी US एम्बेसी की काबुल में हिफाजत के लिए। हैविंग फेस्ड सच ए सिचुएशन बिफोर, पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का पहले भी सामना कर चुका है, एंड सफ़र्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉल्टी डिसीजंस, और गलत फ़ैसलों के नताइज भी भुगते हैं। पाकिस्तान मस्ट नाउ टेक टाइमली एंड डिसिसिव एक्शन, पाकिस्तान को अब वक्त पे और एक फ़ैसला कुन एक्शन लेना होगा टू ओवरकम द चैलेंज प्रेजेंटेड बाय द वोलेटाइल सिचुएशन अक्रॉस द बॉर्डर, उस चैलेंज को, मुश्किलात को ओवरकम करने के लिए जो कि इनको अक्रॉस दी बॉर्डर से वोलेटाइल सिचुएशन की वजह से फेस करना पड़ रहा है। द तालिबान अपीयर अनविलिंग फॉर निगोशिएटेड सेटलमेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ऐसा नज़र आ रहा है कि तालिबान बातचीत के ज़रिए सेटलमेंट नहीं करना चाहते। डबल डैशेज़ हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। विक्ट्री ऑन दी बैटल फील्ड बीइंग ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, इस वक्त जो वक्त का तकाजा उनका ये है कि वो बैटल फील्ड में फ़तह चाहते हैं। सो पाकिस्तान हैज़ लिमिटेड ऑप्शन टू इन्फ्लुएंस, तो पाकिस्तान के लिए असरअंदाज होने के लिए बहुत कम ऑप्शन हैं। व्हाट हैपन्स इनसाइड द अफ़गानिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर होने जा रहा है। दिस इज़ नॉट फॉर एनी लैक ऑफ ट्राइंग, ये कोशिश की कमी नहीं है। पाकिस्तान हैज़ प्लेड परहैप्स द मोस्ट प्रोएक्टिव रोल, गालबन पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रोल प्ले किया है
इन पुशिंग द तालिबान टुवर्ड्स ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तालिबान को पुश करने के लिए कि वो एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की तरफ जाएँ काबुल गवर्नमेंट के साथ। बट द सिचुएशन ऑन ग्राउंड हैज़ जनरेटेड इट्स ओन मोमेंटम टुवर्ड्स ए कन्फ्लिक्ट, लेकिन जो सूरत हाल थी ऑन ग्राउंड उन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट किया है कन्फ्लिक्ट की जानिब, कन्फ्रंटेशन, जंग की जानिब। पाकिस्तान फोकस देयरफॉर शुड बी ऑन हाउ टू मिनिमाइज द टॉक्सिक फॉल आउट फ्राम अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान का फोकस इसलिए अब इस चीज़ पे होना चाहिए कि किस तरह से जो टॉक्सिक फॉल आउट होगा, बुरे नताइज होंगे अफगानिस्तान की जानिब से, उनसे बचा जा सके एज इट इंचज़ क्लोज़र टू फुल ब्लोन सिविल वार, क्योंकि अब ये एक मुकम्मल सिविल वार की जानिब जा रहे हैं। द कन्फ्लिक्ट हैज़ ऑलरेडी बिगेन टू डिसलोकेट पीपल, इस तनाज़े की वजह से पहले ही लोग डिसलोकेट, रिप्लेस होना शुरू हो गए हैं। एंड मैनी आर हेडिंग फॉर द बॉर्डर, और बहुत सारे लोग बॉर्डर की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैव येट टू अनाउंस ए पॉलिसी, पाकिस्तानी ऑफिशियल अभी भी जो पॉलिसी अनाउंस करना है वो बाकी है। दो मैनी इंक्लूडिंग द इंटीरियर मिनिस्टर, अगरचा बहुत सारे लोग जिनमें वज़ीर दाखिला भी शामिल हैं, हैव सैड, उन्होंने कहा है, दे आर सीरियसली कंसिडरिंग द ईरानियन मॉडल ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग रिफ्यूजीज़ टू बॉर्डर कैंप्स, वो ईरानियन मॉडल के थिंक अबाउट कर रहे हैं कि जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको बॉर्डर के ऊपर ही रोक लिया जाए। एंड नॉट अलाउइंग देम टू ब्लेंड इन द लोकल पॉपुलेशन, और उनको लोकल पॉपुलेशन के साथ शामिल ना होने दिया जाए। टाइम इज़ रनिंग आउट, वक्त ख़त्म हो रहा है। एंड गवर्नमेंट शुड मेक ए डिसीजन विदाउट ए डिले, और हुकूमत को फ़ैसला करना होगा बग़ैर किसी ताख़ीर के। एंड अनाउंस इट टू द वर्ल्ड, और दुनिया के सामने इसको प्रोनाउंस करना होगा। पाकिस्तान कैन नॉट डिस्पाइट ऑल इट्स बेस्ट इंटेंशंस, डबल कॉमास फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखते हैं, बावजूद अपने बेहतरीन इरादों के पाकिस्तान ये जो रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड इट शुड लेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी नो, और इनको बैनुल अक़वामी बरादरी को बताना होगा दिस इन ए क्लियर टर्म्स, बिल्कुल वाज़े टर्म्स में। लिंक टू दिस इज़ द रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंसी एंड टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, इसके साथ साथ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का रिवाइवल है पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर यूसुफ हैज़ एक्नॉलेज, डॉक्टर यूसुफ ने तस्लीम किया है द डेंजर दैट टेररिस्ट फ्राम द बैंड TTP एंड अदर ग्रुप्स कुड, कि ये ख़तरा है कि जो दहशत गर्द हैं बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान से और दूसरे ग्रुप से, कि वो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं पाकिस्तान में अलॉन्ग विद द रिफ्यूजीज़, इन पनाह गुज़ीनों के साथ। एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट, और ये मुश्किल होगा फॉर अथॉरिटीज़, हुकाम के लिए, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम, उनके दरमियान इख्तलाफ करना। ऑल्दो द तालिबान हैव स्टेटेड, अगरचा के तालिबान ने यह बयान दिया है, दे वुड नॉट अलाउ देयर टेरिटरी, के वो अपने खित्ते में इजाज़त नहीं देंगे कि उसको इस्तेमाल किया जाए दहशत गर्दी के मकासद के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इट इज़ वाइटल, ये ज़रूरी है, दैट पाकिस्तान अथॉरिटीज़, के पाकिस्तान के हुकाम ड्राइव दिस पॉइंट होम विद दैम विद ग्रेटर एम्फोसिस, के इस पॉइंट के ऊपर अपने घर में भी बहुत ज़्यादा जोर दें। एट द सेम टाइम, इसी वक्त में वी नीड टू इन्हेंस आवर काउंटर टेररिज्म एंड लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़, हमें अपनी काउंटर टेररिज्म मतलब कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और लॉ इन्फोर्समेंट की जो सलाहियतें हैं उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है टू टैकल दिस रिन्यूड थ्रेट, इस नए ख़तरे से मुकाबला करने के लिए, दैट इज़ बिल्डिंग अप अक्रॉस द बॉर्डर, जो बॉर्डर की दूसरी तरफ बिल्डअप हो रहा है। टफ डेज लाई अहेड, आने वाले दिन मज़ीद सख्त होंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा फैक्ट्री फायर एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी, एक ऐसा सानिया जिससे बचा जा सकता था। इन बांग्लादेश ऑन फ्राइडे, बांग्लादेश में हुआ है जुम्मा वाले दिन। क्लेम्ड एट लीस्ट 52 लाइव्स, जिसमें तकरीबन 52 जिंदगियां चली गई हैं। व्हेन ए मैसिव इन्फर्नो टोर थ्रू ए फैक्ट्री जस्ट आउटसाइड ढाका, जब ढाका से बाहर एक फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी आग फैली है। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स एंड प्लास्टिक वर स्टॉक पॉइल्ड इनसाइड, रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स और प्लास्टिक मौजूद थे अंदर जो कि फ्लेमेबल थे, जिनको आग लग सकती थी। फैसिलिटेटिंग द फायर इन स्प्रेडिंग क्विकली, जिसकी वजह से ये जो आग है बहुत तेज़ी से फैली है। ट्रैप्ड वर्कर्स कुड नॉट गो अप टू द रूफ टॉप्स, जो ट्रैप्ड वर्कर्स थे वो रूफ टॉप पर नहीं जा सकते थे। फ्राम वेयर दे कुड हैव बीन मोर ईजिली रेस्क्यूड, जहाँ से इनको बहुत आसानी से रेस्क्यू किया जा सकता था। बिकॉज द एग्जिट डोर्स हैव बीन पैडलॉक, क्योंकि जो एग्जिट डोर थे उनको ताले लगाए गए थे। नॉर कुड दे गो डाउन स्टेयर्स, ना ही वो नीचे जा सकते थे। बिकॉज द लोअर फ्लोर्स वर इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, क्योंकि जो नीचे वाले फ्लोर्स थे उनमें भी आग लग चुकी थी। द डिज़ास्टर इज़ बाउंड टू रिवाइव मेमोरीज ऑफ ढाकाज राना प्लाजा डिज़ास्टर इन 2013, ये जो डिज़ास्टर हुआ है तो इससे वो यादें बहाल हुई हैं ढाका के राना प्लाजा डिज़ास्टर की 2013 में जो हुआ था। अराउंड 1000 पीपल वर्किंग इन गारमेंट फैक्ट्री, तो तकरीबन 1000 लोग थे जो कि काम कर रहे थे गारमेंट फैक्ट्री में।
जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो कि वफात पा गया व्हेन द स्ट्रक्चर कोलैप्स, जबकि ये ढांचा गिर गया। द ह्यूज डेथ टोल, ये जो बड़े पैमाने पे अमवात हुई थी, विच अमाउंटेड टू द वर्स्ट एक्सीडेंट इन द गारमेंट इंडस्ट्री हिस्ट्री, जिसको गारमेंट इंडस्ट्री की तारीख में सबसे बुरा वाक़या गिना जाता है। लेड टू ए पब्लिक आउटक्राई, तो ये पब्लिक क्राई का सबब बना। एंड डिमांड्स, और डिमांड्स का फॉर इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्लेस सेफ्टी, के वर्क प्लेस की जो तहफ़्फ़ुज़ है इसमें बेहतरी लाई जाए। गिवन दैट सेवरल ग्लोबल चेन सोर्स देयर प्रोडक्ट्स फ्राम द फैक्ट्री, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत सारी आलमी जो चेन्स थी वो अपनी प्रोडक्ट सोर्स करती थी इस फैक्ट्री से। द कंपेन वाज पर्टिकुलरली सक्सेसफुल, तो ये जो कंपेन थी ये खसूसी तौर पे कामयाब हुई इन इफेक्टिंग ए नंबर ऑफ़ मेजर लेजिस्लेटिव एक्शन, जिसके नतीजे में बहुत सारे कानूनी एक्शंस हुए टू रेज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेज़ करने के लिए। देयर हैव बीन कंसर्न, तहफ़्फ़ुज़ात एक्सप्रेस किए गए बाद में, हाउएवर दैट बांग्लादेश इज़ स्लिपिंग बैक इनटू इट्स ओल्ड वेज, के बांग्लादेश अपने ओल्ड वेज में बैक जा रहा है। एंड फ्राइडेज ब्लेज में बी एविडेंस ऑफ दैट, और जो फ्राइडे को आग लगी है ये इसका वाज़ेह सबूत है। इन पाकिस्तान में द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टॉयलिंग फैक्ट्री वर्कर्स, जो फैक्ट्री के लेबर फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी जो लाखों में सैकड़ों में अमवात होती हैं, इज़ नॉट एनफ टू इवन ब्रीफली शेक ऑफिशियल डम, तो ये काफ़ी नहीं है कि ये जो ऑफिशियल्स हैं उनको शेक कर सकें आउट ऑफ इट्स एपैथी, उनके लैक ऑफ इंटरेस्ट से, लैक ऑफ कंसर्न से। नियरली 9 years आफ्टर द हारिफिक बल्दिया फैक्ट्री फायर, तकरीबन 9 साल बाद जब बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी और जिसमें 258 लोग वफात पा गए थे। लिटल हैज़ चेंज ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे बहुत कम तब्दीलियाँ नज़र आई हैं। इन फैक्ट दर हकीकत मैटर्स हैव डिटीरिएटेड फर्दर, मामलात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। ग्लोबल राइट इंडेक्स 2016 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ने पाकिस्तान को रैंक किया है एक बदतरीन मुल्क वर्कर्स के लिए, जो कि अब पाकिस्तान 4th कैटेगरी में फॉल आउट कर रहा है 5 कैटेगरीज़ में से। इन 2020 में हमने देखा कि कंट्री जो 5th कैटेगरी में भी सिलेक्ट कर गया था, जो कि ये ज़ाहिर करती है, डिनोट्स करती है कि राइट्स की कोई गारंटी नहीं दी जाती, हकूक़ की कोई गारंटी नहीं दी जाती। द फैक्ट्री इंस्पेक्शन मेकनिज़म रिमेन वॉयफुली इनएडिक्वेट, जो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन का मेकनिज़म है वो वेरी बैडली माइजरली गैर मुनासिब है। वाइल द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934, जबकि जो कि फैक्ट्रीज़ एक्ट है 1934 और अडॉप्शन है इसी लॉ की प्रोविंशियल असम्बलीज़ की जानिब से, इसने एम्पावर किया है सेकंड टायर ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, टू इन्फोर्स इफेक्टिव लेबर इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स के वो लेबर इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स का नफाज करे। इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बिन फॉल्टी, तो इसका जो नफाज है वो फॉल्टी रहा है। इनफैक्ट दर हकीकत 2019 में हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने बैन इम्पोज कर दिया लेबर डिपार्टमेंट की पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज़ पे इन इंटरेस्ट ऑफ प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए एंड इन्वेस्ट इन देयर प्रोविंस, और अपने प्रोविंस में इन्वेस्ट करने के लिए। द एक्शन शोज़, इस तरह के एक्शन ये जाहिर करते हैं एक केयरलेस डिसरिगार्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द वर्कर्स, एक बहुत ही हार्डलेस किस्म की इग्नोरेंस नेगलेक्ट वर्कर्स की, एन एविडेंटली अनडिस्पेंसेबल कम्युनिटी, जो कि एक अनइसेंशियल कम्युनिटी है, इन फेवर ऑफ गिविंग कार्ड ब्लांके टू इंडस्ट्रीज़, कि इन्होंने फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं, फुल ताकत दे दी है इंडस्ट्रीज़ को कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें किसी भी कीमत के ऊपर। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्क्यूड लेंस, इस डिस्टॉर्टेड लेंस का आप इम्पैक्ट देखें ऑन द माइनिंग इंडस्ट्री लोन, अगर सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्री पे, तो 2020 में तकरीबन 2008 माइनर्स ऐसे थे जिनकी ज़िंदगियाँ चली गई हैं मिनरल और कोर माइंस में पाकिस्तान के अंदर। लास्ट एडिटोरियल है हमारा, सी साइड और टॉक्सिक ब्रू होता है जहरीला मादा फर्मेंट। इन टर्म्स ऑफ एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन, अगर एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन की बात की जाए, पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू डू एनीवेयर नियर एनफ, तो पाकिस्तान नाकाम हो चुका है। देयर इज़ नो डेप्थ ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंडाइटमेंट्स, तो एक्यूजेशन की इल्ज़ामात की कहीं पर कमी नहीं है। लेट अस टेक अप ए मेयर टू, तो हमें तकरीबन 2 चीज़ें देखें। अगर हम यहाँ पे हमारे पास कॉलन है, कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है, तो क्या 2 चीज़ें हैं, स्टेट की लैक ऑफ कमिटमेंट है, कमिटमेंट की कमी है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए, और इसी तरह से इनकी अपेरेंट इनसेंसिबिलिटी है, अदम एहसास है टू
टू व्हाट मस्ट बी डन, के जो किया जाना चाहिए वेल बीइंग की सस्टेनेबिलिटी के लिए, मेंटेनेंस के लिए। एग्जामिन दिस सैड रियलिटी ऑफ क्लिफ्टन बीच, अगर हम जो क्लिफ्टन बीच है उसकी अफसोसनाक हकीकत को देखें तो जो आइकॉनिक फेस है पाकिस्तान के मईशी लिंच पिन है, वाइटल कराची है, सिटी बाय द सी है, इसको अगर हम देख लें तो इसमें बहुत ज़्यादा सैड रियलिटीज़ नज़र आएंगी। द सब्जेक्ट वाज टेकन अप इन ए लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल पब्लिश रिसेंटली बाय दिस न्यूज़पेपर, तो इस मामले को उठाया गया है एक आर्टिकल में जो कि इसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, डिटेलिंग द फाइंडिंग्स ऑफ एन एडवोकेसी ग्रुप्स, जिसमें एक एडवोकेसी ग्रुप्स की फाइंडिंग को बताया गया है। एडवोकेसी ग्रुप होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर्स का कॉमन पॉलिटिकल, इकनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट हो। गिवन द पेंडेमिक चैलेंजेस, वबा के जो मुश्किलात हैं उनको देखते हुए क्वेश्चनियर्स को और रिमोट इंटरव्यूज़ किए गए थे पब्लिक के जो व्यूज़ हैं उनको गैदर करने के लिए, और उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो इन पर्सन भी किए गए हैं जो कि विजिटर्स ऑन साइट मौजूद थे, वेन्यू पे मौजूद थे। रेस्पोंडेंट्स इंक्लूडेड पर्सन अक्रॉस पॉलिटिकल, इकनॉमिक डिवाइड्स, जेंडर, एज एंड ऑक्यूपेशन, तो जो रिस्पोंडेंट्स थे, इंटरव्यू देने वाले लोग थे, उसमें तमाम जो पॉलिटिकल और इकनॉमिक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जेंडर के लोग, एज और ऑक्यूपेशन के लोग शामिल थे। द लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड एमिनिटीज़, जो कमी थी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की और सहूलियात की, जिनमें वाशरूम शामिल हैं, गज़ीबोज़ हैं यानी कि समर हाउस जिनसे व्यू किया जा सकता है, लॉकर्स हैं, इसी तरह से जो एक्सट्रीम लैंड और वाटर पोल्यूशन है वर ओवरवीमिंगली पिन पॉइंटेड एज मेजर डेटरेंट्स, तो इनको वेरी ग्रेट एक्सटेंट, वेरी ग्रेट डिग्री से पिन पॉइंट किया गया है कि ये डिस्करेजमेंट हैं प्लेयरेबल डे की सी साइड पे। बट आल्सो सिग्निफिकेंटली वर इशूज़ ऑफ एक्सेस, और रसाई के जो मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह थे। अगेन कॉलन है हमारे पास जिनमें बहुत बड़ा एरिया है जो लैंड का वो हाउसिंग या कमर्शियल स्कीम्स को दे गया है, और इसी तरह से जो लग्जरी रिक्रिएशन स्पॉट्स हैं, एंटरटेनमेंट के स्पॉट्स हैं, उनको दे दिया गया है, जो कि प्रिवेंट करता है ह्यूज नंबर ऑफ सिटीज़ की पॉपुलेशन को, जो कि तकरीबन 18 मिलियन से 20 मिलियन रेजिडेंट्स हैं, तो वो विज़िट नहीं कर सकते, जो कि उनका राइट है वहाँ पे विज़िट करना। और कराचीज़ ज्यूएल इन द क्राउन है ये क्लिफ्टन बीच। आयरानिकली सितम ज़रीफ़ी ये है कि गिवन द फियर्स वॉइस्ड ओवर सेफ्टी, जो कि खौफ है सेफ्टी के ऊपर, जिनमें मगिंग शामिल हैं, रॉबिंग शामिल हैं, वुमेन को हरास किया जाता है, इसी तरह से लाइफ गार्ड भी मौजूद नहीं हैं, बॉयज़ भी नहीं मौजूद। बॉयज़ होते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो कि ये डिस्क्राइब करते हैं, डिलिनिएट करते हैं, शो करते हैं कि कहाँ तक आप स्विम कर सकते हैं। आल्सो राइफ वर कंप्लेंट्स, और इसी तरह से ये शिकायत भी कॉमन थी कि ओवर पॉलिसिंग की गई है। लोअर इनकम जो विजिटर्स हैं उनको क्वेश्चन किया जाता है जब वो पोश एरिया में एंटर होते हैं। इसी तरह से दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, बैरियर्स खड़े कर दिए गए हैं, और जो सेल ऑफ टिकट्स हैं टू व्हाट आर टू बी वेन्यू फ्री टू बी पब्लिक, और ऐसी जगह पे सेल ऑफ टिकट लगा दी गई है जो कि फ्री वेन्यू होना चाहिए था पब्लिक के लिए। एड टू दिस इज़ द डेवलपमेंट दैट फेल्स टू कीप एन आई ऑन द फ्यूचर, और इसके साथ साथ ऐसी तरक्की है, डेवलपमेंट है जो कि मुस्तकबिल या फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, अचीव्ड थ्रू द कोल्यूजन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और जिसको हासिल किया गया है एक डिसीटफुल एग्रीमेंट के ज़रिए, यानी कि एक सीक्रेट एग्रीमेंट के ज़रिए जो कि स्टेट के दरमियान है, रियल एस्टेट प्लेयर्स और जो अमीर वेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके दरमियान है। एंड यू हैव ए टॉक्सिक मिक्स वेयर द वेलफेयर ऑफ द सिटी एंड इट्स रेजिडेंट्स आर सिनिकली बीइंग सेक्रीफाइस, तो एक ऐसा जहरीला मरकब पैदा होता है जिसमें जो सिटी का वेलफेयर है और इसके रहायशियों का, उसको एक डिस्ट्रस्टफुल वे में कुर्बान कर दिया जाता है एट दी अल्टर ऑफ मेमन मनी के इवज़। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।